किस्त वाले प्रश्न में अधिकतर बच्चे छोड़ के आते हैं, लेकिन मैं आज आपको ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि आप किस्त के प्रश्न खोजोगे कि हमें कहाँ मिले और मैं उसको 15 से 20 सेकंड में सोल्व कर दूंगा। हाँ, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ट्रिक भी बता दूंगा, दोनों बता दूंगा आपको। कॉन्सेप्ट आपको लंबे दिनों तक याद रहेंगे और ट्रिक भी याद रहेंगे, ज़्यादा कोई बड़ा ट्रिक नहीं है। और जो वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं या कोई बच्चे ऐसे ट्रिक जान भी रहे होंगे जिसके 5-6 साल तैयारी हो गई, लेकिन जो नए होंगे वो नहीं भी जान रहे होंगे। और ये आपका जो किस्त वाले प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज से है, साधारण ब्याज से आसान होते हैं, वो मुश्किल नहीं होते हैं। वो भी वीडियो में एक वीडियो लाएंगे, वो भी बता दूंगा। अभी आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर है। और अच्छा लगेगा तो वीडियो के लास्ट में आपको देखने के बाद में, पूरा वीडियो देखने के बाद में एक प्यारा सा आप कमेंट कर दीजिएगा, हाँ सर बहुत अच्छा लगा। करा एक भवन निर्माता 2550 रुपया उधार लिया, उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस किया। प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। देखिए, अगर हम पहले ट्रिक की बात करें तो आपको ट्रिक में आपको क्या करना है, बस रेट को टारगेट करना कि प्रश्न में रेट कितना दिया हुआ। तो रेट की बात करें तो 4% है। इसको आपको भिन्न में चेंज कर देना, तो कितना लिखेंगे, इसको भिन्न में 1/25 लिखेंगे। अब कहेगा कैसे आया, तो 4 लिखेंगे और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 नीचे आता है। ये 25 बार में कट जाएंगे, मतलब कितना 1/25 आया। अब ये जो 1/25 आया, ऊपर में जो आया है ये आपका ब्याज शो करता है और जो नीचे है वो आपका मूलधन शो करता है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो 26 होगा और नीचे कितना होगा, 25 होगा। ये आपका हो जाएगा मिश्रधन, क्योंकि मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन प्लस ब्याज होते हैं। और ये आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। जब भी आपका रेट रहेगा तो आपको इतना रूप में कर लेना है फटाक से। ये तो मैंने इसको आपको समझाया, अब इसका कोई काम नहीं है, अब तो आप कर लीजिएगा। डायरेक्ट आपको यहाँ से यहाँ सोचना है। अब आपको डायरेक्ट फिर ऑप्शन पे हिट करना है कि ये ऑप्शन, आपको प्रश्न में तो ऑप्शन ही, एग्जाम में तो ऑप्शन ही टिक करना है। वही ऑप्शन सही होगा जो आपको 26 से कटने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपसे प्रश्न में किस्त पूछा जाता है तो किस्त का ही दूसरा नाम है कौन सा, मिश्रधन है। मतलब मिश्रधन जो होते हैं एक प्रकार का किस्त का काम करता है। तो कभी कभी मिश्रधन भी लिख सकता है या कहीं कहीं किस्त भी लिख सकता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मूलधन को कहीं कहीं क्या लिखेगा ना, क्रयमूल भी लिखेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये कोई चीज़ नहीं बताता। मूलधन को कहीं कहीं क्रयमूल भी लिखेगा। तो ये सब लैंग्वेज आपको याद रखना है। किस्त जो होते हैं एक प्रकार का मिश्रधन होता है और मूलधन जो होते हैं एक प्रकार का क्रयमूल होता है। अब आपको ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में कितना है, 1352 है, बी में कितना है, 1377 है, सी में कितना है, 1275 है और डी में कितना है, 1283 है। हमें क्या करना है, ये आपसे किस्त पूछा गया है तो ऑप्शन में किस्त दिया हुआ, इसका मतलब है कि हमें किस्त कितना है, 26 है। 26 से जो कटेगा वही आंसर सही होंगे। और अगर मान लीजिए बड़ा नंबर आता, सर कैसे भागा देंगे, मान लीजिए 26 से बड़ा होता तो 2 भागों में तोड़ दीजिए, 13 दूना कितना होंगे, 26 होंगे। अब बताइए इसको ऐसे भाग में तोड़ना है कि दोनों का HCF 1 होगा, 13 दूना कितना, 26। अब आप बताइए 13 से भागा नहीं दे सकते, 2 से तो चेक करते हैं ना, तो 2 से चेक करिएगा। तो बताइए क्या ये ऑप्शन कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं होगा। ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। मतलब 2 से मात्र यही ऑप्शन कट रहा है। 13 से भी चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस अगर मान लीजिए 15 सेकेंड में बनानी है तो आपको प्रश्न को सिर्फ आपको रेट पर टारगेट करना है, वहाँ से मिश्रधन निकाल लेना और मूलधन, मतलब किस्त और मूलधन निकाल लेना है। और डायरेक्ट आपको जो ऑप्शन में किस्त दिए हुए हैं उसको किस्त से डिवाइड करिए, वही ऑप्शन जो कट जाएंगे वही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन रुक जाओ, अगर कहेगा सर 2 ऑप्शन कट जाएगा तब क्या करेंगे। अगर 2 ऑप्शन कट जाएगा तो आपसे पूछा गया कि 2 वार्षिक किस्तों में, तो 26 का स्क्वायर करिएगा, इसको किस्त वाले, किस्त जितना होगा, मिश्रधन जितना होगा उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, तो कितना होगा, 676 होगा। फिर 676 से जो ऑप्शन कट जाएगा वो ऑप्शन आपको क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर 2 ऑप्शन की मामला आती है तो, लेकिन ऐसा नहीं आएगा, ये आपके मन में सवाल ऐसा उठ रहा होगा। आगे बढ़ें, आइए और प्रश्न देखते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में हम कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आप क्या सीखें, सिर्फ आपको क्या करना है,
अगर किस्त में पूछा जाए आपको कि बताइए कितना प्रत्येक किस्त होंगे, तभी ये ट्रिक लगाना है। नहीं तो अगर मूलधन पूछेगा तो फिर ये कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा। जैसे सवाल में मूलधन भी तो पूछेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपको कब लगाना है, जब आपसे किस्त पूछा जाए प्रश्न में। अगला सवाल करा कि एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। अब बताइए रेट कितना दिया हुआ, 10%। फटाक से हम कितना लिख देंगे, 1/10, और इसको लिख सकते हैं 11/10। ये आपका क्या हो गया, किस्त हो गया। ये आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब आपसे इसमें कहा है 21,000 रुपये का ऋण लेता है तो हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त देनी पड़ेगी, 2 वर्ष के ऋण का भुगतान होगा। तो बताइए 21,000 का ऋण लिया, इसका मतलब आपसे किस्त पूछा जा रहा। ऑप्शन में वही ऑप्शन सही होगा जो 11 से कटेगा, और ऑप्शन में एक ही गो है, ऑप्शन नंबर 2 में कितना है 121 पर 00, यही ऑप्शन कट रहा है 11 से, और कोई नहीं कट रहा। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही होंगे। तो इसका आंसर कौन होंगे, 2 वाला ऑप्शन में होंगे। आइए और प्रश्न लेते हैं। अभी आपको 3-4 प्रश्न लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपको कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। अगला प्रश्न है 12,300 रुपये की राशि, ऋण 5% चक्रवृद्धि ब्याज, रेट कितना है 5, कितना लिखेंगे 1/20, 21 बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, किस्त। ये आपका क्या हो गया, मूलधन। जब जान जाइएगा ना तो कलम आपका फास्ट चलेगा, फिर पेन भी नहीं लगाइएगा और प्रश्न को सोल्व भी कर दीजिएगा एग्जाम में। करा कि 2 बराबर समान किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। ऑप्शन में वही ऑप्शन सही होगा जो 21 से क्या होंगे, कटेंगे। देखते हैं 21 से कौन कटेगा। ऑप्शन अगर उठाते हैं तो ए बराबर 6651 है, बी में 6615 है, सी में 6516 है, और डी में कितना है 6156 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 21 को हम भागा नहीं दीजिएगा तो इसको तोड़ सकते हैं, 7 गुना कितना 3 तोड़ सकते हैं। अब 3 से कौन कौन ऑप्शन कट रहा है, तो 3 से सारे ऑप्शन कट रहे होंगे। 3 से सारे ऑप्शन आपको क्या कट रहे होंगे। तो जब 3 से आपको सारे ऑप्शन कट रहा है तो आपको क्या करना है, फिर 7 से डिवाइड करके देखिए। तो क्योंकि 21 को 7 गुना 3 लिख सकते हैं ना, तो 3 से तो सारे कट रहे हैं, तो 7 से देख लेते हैं ये कितना होगा। तो 7 से अगर हम देखें तो 7 से अगर इसका करेंगे तो कितना होंगे, 7 7 56, 7 9 63, 3 बचेगा और 7 5 35, ये नहीं कटेगा। ये 7 9 63, 3 बचेगा, 7 4 28 और 3 और 7 5 35, बस ये ऑप्शन कट रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, सही है। अगर चेक करना होगा कि नहीं सर अगर 2 ऑप्शन कट रहा होगा तो चेक कर लीजिए। 7 9 63, 2 7 21, ये नहीं कट रहा। 7 7 56 और 5 और 7 7 49, ये भी नहीं कट रहा। इसका मतलब कौन सा सही, ऑप्शन नंबर बी सही है। जो 21 से अगर भागा देंगे तो कटेगा, लेकिन हमें 21 से नहीं देना, इसको 2 भागों में तोड़ लेना है। और 3 से सब कट रहा था तो सिर्फ हम 7 से चेक कर लेंगे, और 7 से बी ऑप्शन में क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। आशा करता हूँ आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आइए कॉन्सेप्ट पर। अगर हमें कॉन्सेप्ट पूछता तब कैसे बनाएंगे, चलिए कॉन्सेप्ट से देखेंगे अब। और एक प्रश्न को आपको जवाब देना है। रेट दिया हुआ है 8.3/4% दिया हुआ है, तो 8.3/4% को तोड़ लीजिए फ्रैक्शन में, और उसके बाद में आराम से देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, बिल्कुल आंसर आ जाएंगे। और इस प्रश्न को आपको कमेंट कर देना है, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर ई होगा। अच्छे कर दीजिएगा कि हाँ सर मैंने आज ये फर्स्ट बार ऐसा ट्रिक सुना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो अब कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। अगर मान लीजिए कि ये ट्रिक ठीक है, एक कब ट्रिक आपको लगाना है, जब आपसे किस्त पूछेगा। लेकिन हो सकता है आपसे मूलधन पूछ दिया जाए, तो आप कैसे बनाइएगा, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब इसमें करा है कि अगला जो प्रश्न मैं ले रहा हूँ, करा 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब रेट कितना है 5%। फटाक से आप कितना लिख देंगे, 1/20 लिख देंगे। इतना काम कर देना है पढ़ते के साथ में। दी गई कुछ राशि 2 वार्षिक किस्तों में 1764 रुपया प्रति किस्त के अनुसार, मतलब अब की बार किस्त दिया हुआ है, तो क्या वैसा ट्रिक मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, नहीं करूँगा, फिर कॉन्सेप्ट से बनाऊँगा। क्योंकि यहाँ पर किस्त दिया हुआ और आपसे आगे पूछा जा रहा है कि तदनुसार मूल राशि कितना है, मतलब आपको मूलधन पूछा जा रहा। देखिएगा कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2 चीज़ आएगा। या तो उस शब्द को हम मूलधन कह सकते हैं जो पैसा हमने उधार लिया है, या उसी को कहेगा मूल राशि कह सकता है, या इसी को क्रयमूल कह सकता है। ये तीनों वर्ड क्या है, एक ही है। उसके बाद में हमें आएगा कौन सा, मिश्रधन आएगा। कौन सा, मिश्रधन आएगा। मिश्रधन को ही कहता है, किस्त कहता है। ये सब नाम ध्यान रखिएगा। अब बताइए इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिंसिपल
और इसको इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। तो कभी कभी हम पी हमेशा लिख देंगे और ए लिख देंगे, क्योंकि इतना लंबा नाम लिखना बड़ा मुश्किल होता है। अब आप ही बताइए कि मूलधन यहाँ से कितना रुपया, 20 रुपया, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 21 रुपया होगा। पूरी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अब। उसके बाद में आपको करा जो पैसा लिया गया था वो आपसे पूछा गया है और 1764 रुपया प्रत्येक किस्त का है। तो किस्त का तुलना किस्त से करेंगे, लेकिन कितने किस्त में, 2 किस्त में इसका चुकाया गया हम। तो ये तो पहला किस्त हो गया। दूसरा किस्त निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर और कितना का, 21 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 और 21 का स्क्वायर 441। तो डायरेक्ट लिख देते हैं इसको हम। यहाँ पर कितना 400 और यहाँ पर कितना 441। अच्छा बताइए, किस्त तो दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 441 है, यहाँ पर 21 है, क्या बराबर है, नहीं है। आइए हम लोग बराबर करते हैं। तो यहाँ से बराबर करने के लिए कितना से गुना, 21 से। अब बताइए 21 से करेंगे तो ये भी 441 हो जाएगा, तो यहाँ भी 21 से करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा पैसा। अब बताइए आपसे कहा है कि 1764 रुपया प्रत्येक किस्त है, तो हम लोग का प्रत्येक किस्त कितना है, 441 यहाँ भी है, 441 यहाँ भी है, मतलब दोनों जगह बराबर किस्त है। तो यहाँ का तुलना कितना से करेंगे, किस्त का तुलना किस्त से। अब आपसे मूलधन पूछा गया कि बताइए उस व्यक्ति ने कितना रुपया उधार लिया था। तो 420 रुपया ही और 400 रुपया ही दोनों को जोड़ देंगे मूलधन में, तो कितना हो जाएगा, 820 रुपया। कटता है तो काट दीजिए, ये 4 बार में कट जाएगा और 4 से गुना करेंगे, ये 0, 4 दूना 8 और चौके कितना, 3280 रुपया क्या होगा, उधार लिया गया था, जो ऑप्शन नंबर कहाँ, सी में दिया हुआ। आशा करता हूँ अब आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे मूलधन पूछे, क्रयमूल्य पूछे, तब आपको फिर कॉन्सेप्ट से चलना है। फिर आपको ट्रिक वाले जो अभी बताएं वो आपको जब किस्त पूछेगा तब आपको वो वाले ट्रिक लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति 15% वार्षिक दर से कुछ धन उधार लेता है, वह उस धन को 1058 रुपया प्रत्येक 2 बराबर किस्तों में चुकाता, वह धन क्या है। मतलब यहाँ आपसे धन का मतलब मूलधन और किसके बारे में, किस्त के बारे में चर्चा हो रहा है। रेट कितना है, 15% है। 15% का कितना लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 या 15, 20 25 100, मतलब 3/20। मूलधन 20 रुपया, किस्त कितना रुपया, 23 रुपया हो जाएगा। 2 बार में है तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएंगे, 23 का स्क्वायर 529 होंगे। दोनों किस्त बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए यहाँ कितना से गुना, 23 से गुना। सर अगर 3 किस्त रहता तो फिर 20 का क्यू करते हैं और 23 का क्या करते हैं, क्यू करते हैं। अगर 4 किस्त होता तो फिर पावर 4 करते हैं। वो भी प्रश्न है, मैं 4 किस्त वाला भी बताऊंगा इसी वीडियो में। अब बताइए यहाँ ये दोनों बराबर हो गया तो 23 से यहाँ भी गुना होगा। किताब कह रहा है कि 1058 रुपया प्रत्येक किस्त है, मतलब जो प्रत्येक किस्त है 1058 का है। हम लोग कहेंगे तो कितना है, 529 का प्रत्येक किस्त है। आपसे पूछा गया मूलधन, तो 400 रुपया ही और 23 दूना कितना होते हैं, 46, 460 रुपया ही हो गया। तो 400 460 कितना हो जाएंगे, 860। अब कटता है तो काट दीजिए, ये 2 बार में कट जाएंगे। अगर हम गुना करेंगे तो 0 लास्ट में बैठेगा। 6 दूना 12, 8 दूना 16, कितना 17, यानी 1720 रुपया आपको उधार लिया गया था, जो ऑप्शन नंबर कहाँ, ए में है। आइए और एक प्रश्न देख लेते हैं। कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज के देकर प्रति 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई गई उधार ली गई राशि क्या, एसएससी में पूछा गया। मतलब आपको यहाँ पर क्या है, अब आपको तो फास्ट काम करना चाहिए। मूलधन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, किस्त हो जाएगा। रेट कितना है, 5% है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 5% को कितना लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। मतलब 20 रुपया मूलधन, किस्त कितना, 21, 2 साल है तो स्क्वायर कर दीजिए, 441 हो जाएगा यहाँ। अब आपको कहा कि टोटल जो पैसा यहाँ प्रत्येक किस्त है 17,640 है। हम लोग कहेंगे तो 441 है। आपसे पूछा गया कि बताइए मूलधन, तो यहाँ किस्त बराबर करेंगे, 21 से यहाँ गुना तो 21 से यहाँ भी होगा। अगर मूलधन करेंगे 400 और 420 तो कितना हो जाएगा, 820। अब कटता है तो यहाँ पर काट दीजिए। अगर हम काटे तो यहाँ कितना से बार में कटेगा, ये 4 से कट जाएगा। अब गुना करेंगे तो 0, 4 दूना 8 और 4 32। शायद ही लगता है प्रश्न बताए ना। अच्छा कोई बात नहीं, 2 बार हो गया तो कोई बात नहीं, 32,800 हो गए। अगर 2 बार भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, सीख तो गए ना। चलिए अब लेते हैं 4 किस्त वाला प्रश्न लेते हैं, जो आपसे 4 किस्त वाला अगर कहेगा, किसी के मन में सवाल आ रहे होंगे सर 2 किस्त वाले तो बता दिए। आइए अब जो टेस्ट सीरीज में पूछा गया था वो वाले मैं लेता हूँ।
कह रहा है राकेश ने एक निश्चित मूल्य पे एक लैपटॉप खरीदा और मूल्य का भुगतान वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20% दर से प्रति वर्ष 32,400 रुपया की 4 समान किस्त में किया। मतलब किस्त यहाँ पर दिया हुआ और आपसे पूछा जा रहा लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या है। अभी हम आपको बोले ना कि मूलधन का दूसरा नाम क्रय मूल्य भी कह सकता है या क्रय मूल्य को मूल राशि भी कह सकता है, तीनों नाम एक ही है। किस्त का दूसरा नाम क्या है? मिश्रधन है। यानी मिश्रधन जो होता है एक प्रकार का किस्त का काम करता है। अब यहाँ से अगर हम जैसे कोई सामान खरीदिएगा तो वो मूलधन ना होंगे 500 में खरीदें, या मान लीजिए 5,000 के सामान है, आपको पास पैसा नहीं है तो किस्त पे बांध देते हैं ना, तो किस्त पे तो पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। अब यहाँ पर बात करेंगे 20% रेट है तो कितना होंगे 1/5 होंगे, यानी 6 कितना होगा 5 होगा। 4 किस्त में चुकाया गया तो बताइए अगर हम यहाँ से मूलधन लिखेंगे, मूलधन नहीं लिखा क्रय मूल्य लिखा तो क्रय मूल्य लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे किस्त कर देंगे। यानी 5 रुपया का सामान अगर किस्त में बात करेंगे तो 6 रुपया हो गया। अब इसको आपको 4 किस्त में है तो बताइए दूसरा किस्त में स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, तो यहाँ कितना होगा 36 होगा। तीसरा किस्त में बढ़ेंगे तो इसका क्यू करेंगे तो 5 का 125 होगा, 36 का कितना होगा, 6 का कितना होगा 216 होगा। तीसरा करेंगे तो 5 का क्यू कितना होगा, 5 के पावर 4 करेंगे तो 125 बचे कितना होता है 625 हो जाएगा। और 6 के पावर 4 करेंगे तो कितना होगा 1200 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। मतलब जितना साल कहेगा उतना पावर कर देना है। दूसरा साल में स्क्वायर, तीसरा साल में क्यू, चौथा साल में पावर 4 कर देंगे। अब इससे तो ज़्यादा आपको प्रश्न नहीं आएंगे एग्जाम में। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक किस्त बराबर होना चाहिए। यहाँ 1296 लास्ट वाला तो यहाँ भी 1296 कर देंगे। तो बताओ यहाँ से 1296 करने के लिए कितना से गुना 6 से। यहाँ बताइए 36 को अगर हमको 1296 करना तो कितना से गुना 36 से। और यहाँ बताइए हमको 6 को 1296 करना तो कितना से गुना 216 से। अब इधर किए तो इधर भी गुना करना पड़ेगा। अब बताइए 5 में 216 से अगर हम गुना करें तो डायरेक्ट लिख देते हैं। बताइए अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, अगर हम 216 से गुना करें तो कितना होगा 1685 या 5 दूना 10, 1080 रुपया होगा। अगर 25 में 36 से करेंगे तो 25 छक्के 150, बाकियात में 15 और 25 तिया 75, 75 और 15 कितना होंगे 90 होगा। मतलब कितना 900 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम 125 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 पचे 30 होगा और 6 दूनी 12, 3 कितना होगा 15 और 6 कितना होंगे 7 होंगे। उसके बाद में ये तो इसमें गुना नहीं करना, ये तो 625 का 625 रहेगा। अब आपको जो प्रश्न कहा है करा 32,400 रुपये, यानी किताब का है टोटल जो पैसा है 32,000 कितना है 400 रुपया क्या है, ये आपको दिया हुआ है कि 32,400 रुपया प्रत्येक किस्त है। हम लोग कहेंगे तो बताइए प्रत्येक किस्त कितने रुपया का 1296 रुपया है, क्योंकि प्रत्येक किस्त सभी बराबर है। आपसे मूलधन पूछा गया तो यहाँ पर क्या करेंगे टोटल जोड़ देंगे कि बताइए क्रय मूल्य क्या था, सबको जोड़ दीजिए। ये 5 का 5 होंगे, 5 2 7 8 7 15 होंगे, बाकियात में 1 7 6 13 और 9 22 1 23 कितना होंगे 7 6 13 13 9 22 और 1 कितना हो जाएंगे 23 और 2 कितना होंगे 3 होंगे, यानी 3355 से हम क्या करेंगे यहाँ गुना कर देंगे, यही आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। कटता है तो काट भी सकते हैं। देखिए मैंने सोल्व किया, ये 1296 बार में कटेगा कितना से 25 बार में कटेगा और आपको क्या करना फिर गुना कर देना है। और इसका जो आंसर आएंगे वो कितना आएगा आपको 83,875 आएंगे। कितना 83,875 जिस सवाल का क्या होंगे आंसर होंगे। तो आपको क्या करना है कि हमें समझाने में इतना टाइम लगता है। अगर मान लिया जाए कि आपको मूलधन पूछा जाए, क्रय मूल्य पूछा जाए, मूल राशि पूछा जाएगा तब भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट भी पता है, कैलकुलेशन करना है। और ट्रिक आपको कब लगाना है, जब आपको पूछा जाए प्रत्येक किस्त का मान क्या है, ऑप्शन में देखना है, जो ऑप्शन कट जाएगा वही आपका क्या होगा आंसर सही होंगे। अच्छा वीडियो लगा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लोगों के पास में शेयर कर दीजिएगा जहाँ ग्रुप वगैरह होंगे। इसी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जितने मेरे पास में सुविधाएं हैं, और मैं वैसे प्रश्नों को सॉल्व करवाता हूं जो आपको लगता है हमें बच्चों के कि उससे नहीं बनेंगे, ऐसे प्रश्न बताना चाहिए। जुड़े हुए रहिएगा, फ़ायदा ज़रूर होगा। तब तक के लिए जय हिंद।